जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का 21वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने 20 बना दी और लगभग दोस्तों आपका यूपी स्पेशल समाप्त हो चुका है। ठीक है, 2 से 3 वीडियो और बची हैं जो हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि साथियों हमारे इसी चैनल पर हम यूपी ट्रिपल एससी पेड की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो देरी किस बात की, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर जाइए सीधा हमारी प्लेलिस्ट पर। आपको बता दें कि जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे साथियों, ये आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 क्लासेस, और इसमें आपको पेड की सारी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा ये हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है स्टैटिक जीके का। इसमें दोस्तों आपको स्टैटिक जीके हर एक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मिल जाएगा, चाहे वो जिस एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेड का हो, वीडियो का हो, वनरक्षक का हो, पुलिस का हो, हर किसी एग्जाम के लिए साथियों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और वनरक्षक की संपूर्ण हिंदी आप इस वाले प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से दोस्तों इस प्लेलिस्ट को लीजिए, क्योंकि पुलिस आने वाली वैकेंसी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का नहर तंत्र। तो हम उत्तर प्रदेश के नहर तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए, नहर वैसे निकलते कहाँ से, तो आपको पता है नदियों से ही निकाले जाते हैं नहर। इनका उद्देश्य क्या होता है कि दोस्तों गांव तक क्या हो दोस्तों, जहां तक खेती होती है वहां तक दोस्तों इनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। तो अधिकतर दोस्तों नहरों का काम ही सिंचाई के लिए होता है। आपको पता है, मान लीजिए गंगा नदी गई है तो गंगा नदी से दोस्तों आपको पता है कई सारी नहरें भी निकाली जाती हैं, और भी बहुत सारी नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, जिससे कि क्या हो कि किसानों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश का नहर तंत्र। साथियों वो नहर देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछी जा सकती हैं या फिर पूछी गई हैं। चलिए पहली चीज हम देख ले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई आज भी दोस्तों नलकूपों से होती है। नलकूप जिसको आप ट्यूबवेल कहते होंगे, आप यहाँ समरसेबल होता है ना ट्यूबवेल जैसा, दोस्तों ट्यूबवेल होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी निकलता है। ठीक है, आपको पता होगा, तो उसी को नलकूप बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किससे होती है, तो नलकूप से होती है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पीछे 2016 में भी पूछा गया। ठीक है, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम दोस्तों नलकूप का प्रयोग कहाँ किया गया, तो मेरठ में किया गया दोस्तों। कहां पर, मेरठ में सबसे पहले दोस्तों नलकूप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय आपका कहां खोला गया, तो सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दोस्तों 1823 में खोला गया। सहारनपुर में 1823 को सिंचाई कार्यालय खोला गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों का जाल किस जिले में है, तो अपना रायबरेली दोस्तों, हमारा रायबरेली जिला पड़ता है, वहां पर सर्वाधिक नहरों का जाल। और कौन सी नहर दोस्तों फैली हुई है, तो शारदा नहर। कौन सी, शारदा नहर दोस्तों। और यही शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। याद रखेंगे, यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। और सबसे ज्यादा कहां फैली हुई है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले दोस्तों, यूपी 33 है ना, यूपी 33 परिवहन कोड क्या है यहाँ का, यूपी 33। चलिए प्रमुख नहरें देखते हैं साथियों। जैसे पहला है पूर्वी यमुना नहर। क्या, पूर्वी यमुना नहर। आपको बता दें कि जो पूर्वी यमुना नहर है, देखिए यमुना से निकाली गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहां से निकाली गई, तो ये सहारनपुर में दोस्तों। आपको पता सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तर पड़ता है सहारनपुर, और वहां एक फैजाबाद नामक जगह पड़ती है दोस्तों, फैजाबाद नामक जगह पड़ती है, वहां से दोस्तों यमुना से निकाली गई। देखिए फैजाबाद जिला नहीं है, ये सहारनपुर के अंदर पड़ता है फैजाबाद दोस्तों। और वहीं से यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर दोस्तों निकाली गई। और आपको मैं बता दूं कि यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर। याद रखेंगे, सबसे पुरानी नहर राज्य की पूछ ले तो पूर्वी यमुना नहर। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसकी खुदाई दोस्तों शाहजहां द्वारा करवाई गई थी 1631 में। किसके द्वारा दोस्तों, पूर्वी यमुना नहर की खुदाई शाहजहां द्वारा 1631 में करवाई गई थी। और ये पूरे यूपी की सबसे पुरानी नहर है। और इसका पुनर्निर्माण दोस्तों 1840 में किया गया, जिसकी लंबाई टोटल अगर बात कर लें तो 1440 है। ठीक है, 1830 में इसका पुनर्निर्माण किया गया।
और सबसे पहले इसको किसने खुदवाया? तो शाहजहां ने खुदवाया था। आपको पता होगा मुगल शासक थे शाहजहां। ठीक है, चलिए अगला है शारदा नहर प्रणाली। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, 12,368 किलोमीटर। ठीक है, यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया, हमने बताया शारदा नहर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह हमारे रायबरेली जिला से भी बहती है। ठीक है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। और आपको बता दें कहां से निकलती है शारदा नहर? तो यह चंपावत के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली जाती है। कहां से? शारदा नदी से निकाली जाती। अगला है गंडक नहर परियोजना। साथियों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंडक नहर परियोजना। आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की दोस्तों संयुक्त नहर प्रणाली। देखिए संयुक्त क्या होता है? जिसमें दोनों लोग पैसे मतलब इन्वेस्ट करें और दोनों लोग उसका यूज करें किसी ना किसी बंटवारे का तहत। ठीक है, वो होता है संयुक्त नहर प्रणाली। ठीक, तो ये संयुक्त रूप से किससे किसके बीच है? उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच है। ठीक है, और यह नेपाल में बूढ़ी गंडक पर बांध बनाकर निकाली जाती है। साथियों याद रखेंगे इसमें नेपाल भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए अगला है बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली। बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली आपको बता दें इसमें 3 राज्य इंक्लूड हैं। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। और आपसे पूछेगा बाण सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो सोन नदी पर आपका बाण सागर बांध है। ठीक है, कौन सी नदी पर? सोन नदी पर आपका बाण सागर बांध स्थापित किया गया। कब दोस्तों आधारशिला रखी गई? 1978 में। चलिए अगला है केन नहर परियोजना। केन नहर परियोजना दोस्तों साथियों याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त नहर परियोजना है। ठीक है, और यह नहर पन्ना दोस्तों, पन्ना कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता, वहां से निकाली गई, यानी मध्य प्रदेश से निकलकर आती है दोस्तों। ठीक है, तो केन नहर परियोजना कहां कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। अगला है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। आपसे पूछेगा कि राजघाट बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे ललितपुर में। पहली चीज तो ललितपुर जिला में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो राजघाट परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और इससे यह दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। ठीक है, और आपको बता दें इस योजना के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर में दोस्तों सिंचाई हो पाती है। तो याद रखेंगे राजघाट बांध परियोजना कहां पर है, किस नदी पे है? तो ललितपुर में है, बेतवा नदी पर स्थित परियोजना है। अगला है आगरा नहर परियोजना। जिससे नाम ही से लग रहा है दोस्तों आगरा, यानी कि देखिए इसे दिल्ली के पास ओखला से यमुना के दाहिने से निकाला था। तो कहां से निकाली गई है? तो ओखला दोस्तों पड़ता है दिल्ली में, उसके दाहिनी ओर यमुना के दाहिनी ओर से निकाला गया। और आपको बता दें कि दोस्तों यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 4 राज्यों से होकर के गुजरती दोस्तों। ठीक है, और ये आपके आगरा से भी गुजरती है। इसका नाम आगरा नहर परियोजना है साथियों। ठीक है, 4 राज्यों से गुजरती, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला है ऊपरी नहर परियोजना। याद रखेंगे ऊपरी नहर परियोजना आपको बता दें कहां से निकाली जाती, सॉरी ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, और ऊपरी गंगा नहर साथियों देखते हैं तो देखिए आपको पता है कि हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती, वो हम पहले बता चुके हैं। तो हरिद्वार से गंगा नदी से निकाला जाता है इसको। कहां से? तो हरिद्वार से यानी उत्तराखंड से गंगा नदी से निकाला जाता है। इसका निर्माण दोस्तों 1840 से 1854 के बीच में हुआ है। और इसे आगरा नहर व निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है दोस्तों। इससे क्या होता है? इसी से दोस्तों जो ऊपरी गंगा नहर ना, इसी गंगा नहर से आगरा नहर और निचली गंगा नहर को पानी भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊपरी गंगा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। ठीक है, चलिए अगला है मध्य गंगा नहर। तो साथियों यह जनपद देखिए कहां से? बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण करके दोस्तों 115.54 किलोमीटर लंबी निकलती है। यानी मध्य गंगा नहर कहां से निकलेगी? बिजनौर में दोस्तों एक बांध बनाकर, बैराज बनाकर गंगा नदी से दोस्तों मध्य गंगा नहर निकाली गई, 115.54 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला है निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर साथियों याद रखेंगे ये नरौरा नामक स्थान पर, नरौरा कहां पड़ता है? बुलंदशहर में। आपको पता होगा कि नरौरा एकमात्र परमाणु
है ना, संयंत्र है अपने उत्तर प्रदेश का। तो ये नरौरा से निकलती है दोस्तों, नरौरा से किस नदी से, तो गंगा नदी से निकाली जाती है। चलिए अगला है आगरा नहर, ठीक है, आगरा नहर, ठीक है, ये अंतर्राज्यीय नहर है। क्या है साथियों, अंतर्राज्यीय नहर 1874 बन के तैयार हुई थी। ये दिल्ली के ओखला यमुना से निकाली जाती है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, ये गुजरती दोस्तों, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उत्तर प्रदेश दोस्तों 4 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें 3 ही लिखे हैं, 4 राज्य हम शायद ऊपर पढ़ा चुके हैं, दोबारा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। ओखला से निकलती दोस्तों यमुना नदी से, और अंतर्राज्यीय नहर है 1874 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक, और 4 राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश भी कर लेना, ठीक है। चलिए अगला है रामगंगा नहर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी से 1975 में 128 मीटर ऊंचा बांध बनाकर दोस्तों नहरों का निर्माण किया गया, ठीक है। ये नहर कहां से निकली है, तो कालागढ़ नामक स्थान रामगंगा नदी से निकली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी यहां पर स्थित दोस्तों, याद रखेंगे, पीसीएस 2007 में पूछा गया। अगला है हथनी कुंड बैराज, देखिए सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इसका निर्माण 1872 में किया गया, किसका, हथनी कुंड बैराज का। और हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया था। और इससे नया ताजे वाला बैराज, देखिए ये पहले दोस्तों बना था, फिर इसको दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया गया, तो दोस्तों इसका नाम नया ताजे वाला बैराज कहा गया। और साथियों आपको बता दें 5 राज्यों में इसका मतलब लाभान्वित होते हैं दोस्तों, 5 राज्य से लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला है पेयजल परियोजना, देखिए पेयजल यानी पानी पीने के लिए जो परियोजनाएं करी गई हैं, जैसे गंगा जल परियोजना पेयजल दोस्तों, ये कहां पर है, तो आपको बता दें इसका निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप दोस्तों प्रताप विहार में किया गया है। और इससे साथियों नोएडा और दिल्ली को दोस्तों अतिरिक्त पेयजल प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला है गोकुल बैराज दोस्तों पेयजल, गोकुल बैराज दोस्तों आपको पता है कि गोकुल के समीप यमुना नदी पर साथियों एक बैराज बनाकर इसका निर्माण किया गया है, और इससे आगरा और मथुरा को पेयजल प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला है लवकुश बैराज परियोजना, आपको बता दें कि ये कानपुर के गंगा पर स्थित है, और साथियों कानपुर नगर को यह प्रदान करेगा पेयजल, क्या, कानपुर नगर को यह पेयजल प्रदान करेगा। तो याद रखेंगे लवकुश बैराज दोस्तों कहां है, तो कानपुर नगर में, ठीक है। अगला है आगरा बैराज साथियों, तो ये आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए साथियों यमुना नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब साथियों हम कुछ देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहर और बांध, और किस नदी पे है और किस राज्य में है, ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ऊपरी गंगा नहर कहाँ है, तो हरिद्वार में है, गंगा नदी पर। दूसरा मध्य गंगा नहर साथियों बिजनौर में है, गंगा नदी पर है, ठीक है। और तीसरी है निचली गंगा नहर नरौरा है, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है और एक भी गंगा नदी पर ही है। अगला है राम गंगा नहर, इंपॉर्टेंट है, कालागढ़ दोस्तों पौड़ी यानी कि उत्तराखंड में पड़ेगा, राम गंगा नदी पर पड़ता है। पूर्वी गंगा नहर कहाँ है साथियों, तो सहारनपुर में, किस नदी पर, गंगा नदी पर। आगरा नहर कहाँ साथियों, तो ओखला, ठीक है, ओखला और यमुना नदी से, ठीक है। चलिए शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है, बनवासा दोस्तों नेपाल सीमा से निकलती है शारदा नदी से, ठीक है। बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा नहर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में बेतवा नदी पर मतलब बनाया गया, बेतवा नदी से निकाला गया, ठीक है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर दोस्तों, माता टीला दोस्तों कहां पड़ता है, माता टीला ललितपुर में, बेतवा नदी पर, ठीक है। अगला राजघाट नहर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, तो राजघाट नहर परियोजना दोस्तों कहां है, तो ललितपुर में, कहां, किस नदी पर, बेतवा नदी पर, ठीक है। बेतवा आपने देख लिया, कितने 3 हो गए, बेतवा नहर और रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर और राजघाट नहर। अगला है रिहंद घाटी योजना नहर दोस्तों, रिहंद घाटी रिहंद नदी पर दोस्तों कहां, पिपरी पे दोस्तों, आपको पता पिपरी में डैम भी है, ठीक है, सबसे बड़ा डैम है उत्तर प्रदेश का और सोनभद्र में स्थित है। अगला है बर्ण सागर नहर दोस्तों मध्य प्रदेश में, कहां पर, किस नदी पे, सोन नदी पे। वहीं नौगढ़ बांध नहर है दोस्तों गाजीपुर में, कर्मनासा नदी पर, ठीक है। और माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ललितपुर में दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर, और परीक्षा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, घाघरा नहर और केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर दोस्तों आपके यूपी पीसीएस से पूछा क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा शारदा नहर सबसे
लंबी नहर है। चलिए अगला है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना और रामगंगा। साथियों किस नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना? तो मेरे साथियों किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना। और आपको बता दें कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है? यूटीए एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेतवा, गोदावरी, कृष्णा और पेरियार। तो आपको बता दें माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में दोस्तों स्थित है। ललितपुर में माता टीला स्थान पर माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया। चलिए परीक्षा बांध किस नदी पर है? परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी और ताप्ती नदी। तो आपका यूपीपी से 2003 का क्वेश्चन है परीक्षा बांध। साथियों आपका परीक्षा बांध भी कहाँ है? तो बेतवा नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर ही स्थित है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होगा रामगंगा बांध। हमने बताया रामगंगा बांध बनाकर दोस्तों यहाँ से रामगंगा से नहर निकाली जाती है। जी यूपीपी से 2007 में पूछा गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? साथियों इसका आंसर आपको देना होगा केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर। यूपीपी से 2003 में पूछा गया। तो इसका दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जाइए एक बार प्लेलिस्ट पर, यहाँ आपको यूपी SSC पेड का पूरा कोर्स मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा दोस्तों। और यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और पहली बार आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।